उधर से हमारे गवर्नर भी ने अच्छी सी टाई सेट की। वो अच्छा कसूरी साहब आए हैं जहाज पे? वो वहां से आए तो बहुत रिलैक्स होके बोला, कहना केड़ा लीडर, साढ़े थे 4 लीडर ने केड़े वाले। कल तो ऐसे लगा जैसे बहुत एक कोई भारी बोझ कंधों से उतर गया। आई डोंट नो क्यों रिलैक्स फील कर रहे थे। अच्छा। सायरा बानो साहिबा, आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, क्योंकि आप भी ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठती थी, पहले तो ये बताएं कि आज पहला दिन कैसा गुजरा टैग उतरने के बाद एमएनए का? कुछ ऐसा कल तो ऐसे लगा जैसे बहुत एक कोई भारी बोझ कंधों से उतर गया। आई डोंट नो क्यों रिलैक्स फील कर रहे थे। अच्छा। बट सुबह जब आंख खुली तो ये शहर ही अजनबी लग रहा था। अच्छा, ये शहर अजनबी लग रहा था? नहीं, वैसे तो ये कहते हैं ये किसी का शहर नहीं है, तो वो तो है, लेकिन आप लोग भी तो 5 साल मेहमान रहे यहाँ पे, तो मेहमानदारी में तो कोई कमी नहीं हुई। बादशाहों की गुजरगाह थी ना। अच्छा, तो आप भी तो माशाल्लाह बादशाह। एमएनए पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउस, नेशनल असेंबली, लोअर हाउस चलें जो भी है, लेकिन नेशनल असेंबली का मेंबर होना, तो क्यों उदासी क्यों फील हुई आज सुबह शहर में या वैसे क्या हो गया, जल्दी खत्म नहीं हो गया टाइम? जल्दी खत्म नहीं हो गया, मतलब नहीं, वो उस हिसाब से देखें तो कहते हैं ना कि वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया, और जो एक एम या जो सोच कर आई थी वैसा कुछ कर नहीं पाई और हो नहीं सका। मसलन क्या था जो नहीं हो सका? कोई एक ऐसी चीज जो समझती हैं आपके ये वाहिद एक चीज है जो हो जानी चाहिए थी या आपको कर लेनी चाहिए थी? देखिए, जिस वक्त हम लोग आए तो उस वक्त हम लोग पीटीआई के इत्तेहादी थे, और उनका एक 2-3 नारे मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि इदारों में रिफॉर्म्स। ओके। तो मुझे ये था कि अदलिया होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, मतलब इसमें कुछ रिफॉर्म आएगा कि मतलब जो एक अवाम को कभी सोचा था कि राजा रियाज साहब आपके लीडर होंगे, आप उनको पीछे, मतलब आप ऑपोजिशन पे बैठेंगी? नहीं, और राजा सोचा नहीं था, लेकिन देखिए ये जगह तो पीटीआई वाले खुद से देकर गए ना, तो कोई दूसरा फिर कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऑप्शन नहीं था। क्या वजह है कि राजा रियाज साहब ने कहा कि जी वजीर आजम ने जो 3 नाम दिए उन पे मैं गौर करूंगा, ये नहीं बताया कि उन्होंने भी कोई नाम दिए हैं कि नहीं, और वजीर आजम भी गौर करेंगे कि नहीं, या बस खानापुरी? या मुझे बता दें कि दोनों को ही नहीं पता। क्या ऐसा लग रहा है? अच्छा, लग रहा है, वरना तो राजा आपके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, आप बिटवीन द लाइंस कह जाती हैं लेकिन बताती नहीं है। अब देखिए ना राजा साहब, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन की जमात तो मैं भी हूं ना, जीटीए। आप हमसे मुशावरत की थी उन्होंने? नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल उन्होंने अपना जो ऑपोजिशन के नाम थे वो भी नहीं आपसे शेयर किए? वो नाम भी नहीं शेयर किया, हमसे भी नाम नहीं लिए। आपने मुझे नहीं देना था नाम? जाहिर है, अब उनके पास एनवेलप था तो हमारे पास भी एनवेलप था। एनवेलप, ये लिफाफा? वो कह रहे हैं कि एनवेलप नहीं, वो लिफाफा नहीं। अच्छा, कि भाई ऐसा, हमने कहा कि कोई ऐसा एनवेलप हो जिसमें कोई खुफिया नाम हो, हमसे शेयर करें, फिर हम भी बताएंगे। तो यहाँ पर कोई थोड़ी सी अब मुझे नहीं पता, वो मुशावरत तो नहीं कर रहे थे, गौस बख्श मेहर साहब भी बैठे हुए थे उनके साथ। तो मैंने उन्हें कहा था कि ये, अब मुझे नहीं पता कि कानूनी सुकुम क्या होते हैं, बट वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कौन? गौस बख्श मेहर साहब। अच्छा, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं? जी, वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैंने कहा वो इखलाकी तौर पर उस सीट से उनको साइड पर होना चाहिए था, भले अनाउंस उन्होंने नहीं किया या कुछ भी नहीं। अच्छा, चलें, आप 4.25 साल में आप लोग तो, आपने कहा कि इदारों में रिफॉर्म्स चाहती थी, वो नहीं हो सके, नहीं हुए, तो क्या ये 16 महीने में कुछ रिफॉर्म्स हुए? 16 महीने में रिफॉर्म्स? 16 महीने में इतना काम किया उन्होंने। किन्होंने? ये पीडीएम गवर्नमेंट ने। क्या? उन्होंने डॉलर्स को कहां से कहां तक पहुंचाया, महंगाई कहां से पहुंचाई है, आम आदमी की पहुंच से जरूरियात जिंदगी दूर की है। पेट्रोल के लिए हम परेशान हैं, दवाइयों के लिए हम परेशान हैं। डॉलर्स तो बस अब वो सिर्फ वो क्या कहते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम की आंखों में एक साइन आता था डॉलर का, अब वही साइन ही खाली रह गया। और उसके बाद नहीं, इतनी सारी लेजिस्लेशन की है। नहीं, मैं उस पर भी आ रही हूँ ना कि आवाम के लिए तो ये किया, बाकी ये कि अपने केसेस खत्म हुए, नैब के पंजों से निकल गए। अच्छा, नैब के नेल्स क्लिप किए, और उसके बाद ईवीएम ओवरसीज, फिर इन्होंने अदलिया के उस पर बिल भी लेकर आए, जो कि जाहिर है अपने पर आई तो अपने पांव जले, तो उनको ख्याल आया कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, लेकिन हर जगह वन मैन शो है। पार्टीज में क्या वन मैन शो नहीं होता? तो ये सब चीजें लेकर आए, और 55 बिल लेकर आए, जो उनको आखिरी हफ्ते याद आए कि ओहो ये तो रह गया। फिर उन्होंने कहा ये तो पंजाब
में यूनिवर्सिटीज़ की हमने भरमार करनी है, खुदा जाने किसको नवाजा। जीडीए इस पर तो खुश है ना कि नई जो डिजिटल सेंसस है उसके मुताबिक अब इंतखाबात होंगे, डिलिमिटेशंस भी हो जाएंगे। देखिए उसी के ऊपर तो मसला है कि इन्होंने कैसे वो किया है। आप वैसे रूरल एरिया में भी इन्होंने ऐसे ही किया है, अवाम के पास जैसे अवाम को माते का झूमर बना के रखा हुआ है, अवाम की चीखें निकल चुकी हैं, उनकी कोई दाद रसी के लिए नहीं इनके पास से पहुंचा। और ये अभी मैं एक किसी से बात चल रही थी, उन्होंने कहा जब IMF का प्रोग्राम होता है तो फिर ये कर्जे लिए भी जाते हैं और ये सारा कुछ हुआ जाता है, सख्तियां भी आती हैं। और कल किसी ने स्पीच में बोला था कि हमने अपना पेट काटा है, तो टाइम नहीं मिला, वरना उनसे मैं पूछती कि भाई अपना पेट दिखा दे, तूने काटा कहाँ से है? अवाम के लिए कर्जे, इनकी तो किसी की कोई अयाशियाँ ख़त्म ही नहीं हुई। अवाम को जाके क्या बताएंगे? यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने हलकों में जाके ये कहेगी कि हम आपके लिए काम नहीं कर सके, इसलिए हम इस इत्तेहादी हुकूमत में मजबूर थे। मतलब कौन सा ऐसा वो करके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब अवाम इस झांसे में आएगी, क्योंकि बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अब बहुत कन्वीनियंटली ये कहेगी ना कि जनाब फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार थे और वो किसी की सुनते ही नहीं थे, और हमारे पास तो एक ही थी जो काम की बड़ी वजारत थी, वजारत खारजा, उसमें बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की और वजीर आजम खुद तारीफ करते रहे बिलावल भुट्टो की। तो वो तो बड़े कन्वीनियंटली कहेंगे कि जी ये महंगाई में पीपल्स पार्टी का नहीं, मेरी तो जिससे बात होती है तो वो कहते हैं हमारी हुकूमत थोड़ी है, तो पर अपनी हुकूमत नहीं है तो साथ क्यों है? ये तो पंजाबी में वही कौन कहते थे? पीपल्स पार्टी वाले। पीपल्स पार्टी वाले जाहिर है, हम सफर भी करते हैं, कराची से साथ आते हैं, जिस वक्त से कोई काम होते हैं वो सफर तो आवाम कर रही है। हम ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह, मजे तो जहाजों पे सफर करना, टिकट्स नहीं, खैर ऐसे बात नहीं है। जिस किस्म के जहाज हैं उसमें जान हथेली पे रख के घर वालों से गुनाह बख्शवा कर जहाज में आते हैं कि माफ कर देना कोई गलती हो गई हो तो। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत नहीं थी, तो फिर मजबूरी क्या थी बैठने की? अच्छा चलें, वो बताइए, ये सीवी ये पहले कौन सी सिलेक्शन कमेटी होती थी जिसका जावेद लतीफ साहब जिक्र कर रहे हैं? अब मुझे नहीं पता। आप लोग नहीं गए कभी सिलेक्शन कमेटी, उस सिलेक्शन कमेटी की तरफ? अब मुझे नहीं पता कि ऐसी सीवी कहाँ से लेकर जाते हैं, उसमें कौन से फूल बूटे होते हैं कि जिसके ऊपर, हाँ बहुत से लोगों को कराची से परसों फ्लाइट पर यहाँ पर आते देखा, कुछ अंदाजा हो गया है कि शायद वो क्या केयर टेकर सेटअप के लिए या केयर टेकर सेटअप के लिए। अच्छा, वो कौन थे? नाम बता दें, वो तो दुनिया ने देखा होगा ना जी, बता दें नाम कौन थे? हफीज शेख साहब थे? वो तो नहीं, वो तो सुना कि वो आए, फिर कल किसी ने कहा कि उनके घर के पास सिक्योरिटी लग गई, जिलानी साहब के घर। किसी तो हमारे जिलानी साहब स्पेन में थे मेरे ख्याल में। अच्छा, कहा कि वो आ चुके हैं, सिक्योरिटी लग गई, इस किस्म की बातें। उधर से हमारे गवर्नर भी ने अच्छी सी टाई सेट की। अच्छा, कसूरी साहब आए हैं जहाज पे, वो वहां से आए। और तो आज सादिक संजानी मतलब साहब का भी पूरे नाम जो ऑफिस लोग थे, मुझे लग रहा है जावेद लतीफ साहब कुछ अगले सेटअप, मतलब जो परमानेंट सेटअप आना है ना इंतखाबात, उसके लिए कोई सीवी की बात कर रहे हैं। इनकी तो आपस में मैंने 1.5 साल में लड़ाई झगड़े देखे। वो मिफ्ता साहब उनको बोल रहे सागजार साहब को, शायद खाकान अब्बासी थ्रू आउट वो नाराज रहे। कल उन्होंने तकरीर भी कैसी की, फिर उनका जवाब देने के लिए मुर्तज़ा जावेद अब्बासी खड़े हुए कि यहाँ पर कुछ नाम नहीं लिया बट नाम नेहाद लीडर, मतलब अब्बासी साहब ने अब्बासी साहब का जवाब दिया। तो वो सब एक दूसरे की इनका ये, अब जावेद लतीफ साहब पता नहीं, अब कोई कहते हैं कि ये इस ग्रुप में नहीं है या उस ग्रुप में। तो आप PMLN के अंदर कोई 2 ग्रुप्स हैं। ये मैं एक बात बताऊं, एक दफा बहुत पहले कोई बात हुई थी जिसमें मेरी एक स्पीच भी थी जिसमें मैंने गुस्सा किया था, तो और मैं वहां से ऐसे गुजरी तो एक MNA थे, तो मैंने उनको बोला, मैं क्या अपने ना थोड़े लीडर नूं ना शिकायत लानी है। तो बहुत रिलैक्स होके बोला, कहना केड़ा लीडर? साढ़े थे 4 लीडर ने केड़े वाले